Welcome again. Now, today in this lecture, I am going to solve the textbook questions, that is NCERT questions, NCERT book, that is exercise 5.2 textbook. तो उसके जो सवालात है वो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा, आप देखिए जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो आप खुद कर सकते हैं। चलिए जी, एक्सरसाइज 5.2 देखिए, एक्सरसाइज 5.2 वेरी सिंपल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे ये पहला सवाल है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं थोड़ा बहुत आपको याद भी दिलाना चाहता हूं। अगर आपके पास है y साइन x, मैंने आपको कहा है कि dy बाई डी एक्स इसका होता है साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, और फिर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इस x की अलग से करनी है। x की क्या होती है 1। यानी ख्याल रखना है कि जब भी आप साइन x की डिफरेंशिएशन करेंगे, आप साइन x की डिफरेंशिएशन सीधा cos x लिखेंगे और फिर x की एंगल की अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, एंगल की डिफरेंशिएशन 1 होती है। वही सवाल आपके पास यहाँ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन की डिफरेंशिएशन cos, मगर एंगल क्या है x स्क्वायर प्लस 5, सो cos ऑफ द एंगल, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, एंगल इज x स्क्वायर प्लस 5, वो हो गया जी बराबर cos ऑफ x square plus 5 as it is. Now what is the differentiation of x square? That is 2x. So ये 2x सामने लाइए, cos of x square plus 5 जो है ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का सवाल है, एक्सरसाइज 5.2। देखो 5.1 जो है एक्सरसाइज है दैट इज ऑन कंटिन्यूटी, जो मैंने ऑलरेडी दिखा आपको कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज कैसे करते हैं। कंटिन्यूटी की जो एक्सरसाइज है वो मैंने ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जो डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज है दैट इज 5.2, वो पहला सवाल ये है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और क्या तरीका अप्लाई करना है, ये एक तरीका है इसका। और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इसी सवाल का दूसरा तरीका चेन रूल से भी हम इसको कर सकते हैं। चेन रूल, देखिए चेन रूल से हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम इस एंगल का नाम, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंगल है, साइन ऑफ एन एंगल, ये जो एंगल है इसका नाम मैंने z रखा, राइट। और सवाल क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ z। ये बनेगा y साइन, क्योंकि आपने इसका नाम z रखा, सो इट विल बिकम साइन ऑफ z। इस तरह से अब आपके पास दो फंक्शंस बन गए, एक बन गया y इज साइन ऑफ z, एक बन गया z इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप पहले इसको अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dz विल बी इक्वल टू cos ऑफ z, कॉल दिस फर्स्ट, और यहाँ dz बाई dx इज इक्वल टू 2x। इसको अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका नाम सेकंड रखते हैं। देखिए यहाँ मैंने z को किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, तो हो गया x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 5 की 0, और यहाँ मैंने y की डिफरेंशिएशन dy बाई dz, साइन z की डिफरेंशिएशन मैंने cos z लिखी। अब आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो असल में आपको निकालना है dy बाई dx, सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट dy बाई dx इज इक्वल टू dy by dz into dz by dx। देखिए ऐसे होगा, ये आपका चेन रूल है। देखिए इट इज फर्दर इक्वल टू व्हाट इज dy by dz, dy by dz इज cos z, तो आप यहां लिखेंगे cos z into dz by dx, dz by dx की जगह आप 2x लिखेंगे, 2x लिखेंगे, तो आपका सवाल बन जाएगा 2x cos of z, दैट इज 2x cos ऑफ। अब z को आप अपना वैल्यू वापस दे सकते हैं, क्योंकि z तो असल में सवाल में है नहीं कहीं, z आपने रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप लिखेंगे z की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए वही आंसर आ गया, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने ये सवाल दो तरीकों से सॉल्व किया। एक तो मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मैंने चेन रूल से किया है ये सॉल्व। सो आप ये दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है। देखो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये सवाल है आपका, आप पहले करेंगे dy बाई dx, इसमें
बताइए कॉस की क्या डिफरेंशिएशन, देखो कॉस ऑफ साइन एक्स, इस वक्त साइन एक्स एंगल है किसका, कॉस का, कॉस थीटा, थीटा की जगह साइन एक्स है, सो कॉस की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, एंगल इज साइन एक्स, यानी आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, यू कैन कीप इट आंसर लाइक दिस, और यू कैन अप्लाई द चेन रूल, आप इसमें भी चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप साइन एक्स को z के बराबर रख सकते हैं, यानी आप पुट करेंगे z इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और आपका सवाल जो है वो बनेगा y इज कॉस ऑफ z, यानी आपके पास दो फंक्शंस बन गए, यहां से आप निकालेंगे dy बाई dz, वो हो गया माइनस साइन ऑफ z, यहां से आप निकालेंगे dz बाई dx, वो हो गया कॉस ऑफ x, इसका नाम सेकंड रखते हैं, इसका नाम फर्स्ट रखते हैं, फिर आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, dy बाई dx इज dy by dz into dz by dx, that is dy by dz, that is minus sine of z into dz by dx, that is cos of x, वही तो आपका सवाल है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ z को अपना वैल्यू वापस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए आपने साइन ऐसे लिखा, z को वापस अपना वैल्यू दिया बिकॉज z इज साइन एक्स, ताकि आपका आंसर सारा साइन में आ जाएगा। Again, you have two ways to solve this question. Now again, I will come to this question. इसमें भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, dy by dx, बताइए अब साइन की डिफरेंशिएशन है cos, मगर इस वक्त एंगल है ax plus b, फिर एंगल की अलग से डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b, so it will be cos of ax plus b into a, क्योंकि ax की डिफरेंशिएशन a और b की जीरो, ये a आप सामने लिख सकते हैं, cos of ax plus b आपका रिजल्ट आ गया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। इसमें भी आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई चेन रूल हियर आल्सो, कि चेन रूल से आप ये सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी आप ax plus b को z रख सकते हैं, आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, जैसे ये है, देखिए ये मैं आपको दिखाऊंगा, यू पुट z इज इक्वल टू tan रूट x, रखो ये tan रूट x के बराबर, तो आपका सवाल बन जाएगा y is secant of z, y is secant of z, y is secant of ये z है, और z जो है z is tan of root x, इसको root x नाम दें, ठीक है। अब आप इसको अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी dy by dz अलग कीजिए, राइट, और यहाँ से dz by dx आप अलग कर दीजिए, ठीक है, फिर आप चेन रूल अप्लाई कीजिए, dy by dx is dy by dz into dz by dx, देखिए ये अप्लाई करके आपको फिर इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखो इसको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, याद रखना है तरीका क्या है, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। देखिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिए 5 भी टेक्स्ट बुक का सवाल है। देखो आपको पता है u बाई v कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, जब दो चीज़ों का डिवाइड हो आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन इसकी ऐसे होगी, पहले हम डिवाइड ऐसे करते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी, फिर आप डिनोमिनेटर ऐसे लिखेंगे cos ऑफ cx प्लस डी ऐसे ही, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी करेंगे आप, और फिर माइनस करके साइन ऑफ ax प्लस बी आप ऐसे लिखेंगे, और आप डिफरेंशिएशन करेंगे cos ऑफ cx प्लस डी, राइट, और उसके बाद अब आप सॉल्व करेंगे इसको, cos ऑफ cx प्लस डी एज इट इज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन की डिफरेंशिएशन है cos, साइन की डिफरेंशिएशन है cos ऑफ ax प्लस बी इंटू a क्यों, क्योंकि ax प्लस बी की अलग से, साइन ऑफ ax प्लस बी एज इट इज। अब बताइए cos की क्या होगी डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, तो हो गया माइनस साइन ऑफ cx प्लस डी, उस माइनस से ये यहाँ प्लस बन जाएगा, बट इंटू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी ऐसे। देखिए मैं फिर से बताऊंगा, cos ऑफ cx प्लस डी मैंने ऐसे रखा, साइन की डिफरेंशिएशन हो गई cos, ax प्लस बी ऐसे, फिर ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन a से मल्टीप्लाई, देन प्लस ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, cos की डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ cx प्लस डी, और फिर cx प्लस डी की डिफरेंशिएशन c, और नीचे इसका स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं आप, और यू कैन कीप द आंसर एज इट इज, दिस इज द सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा इसमें से, अगर कॉमन आता हम कॉमन ले लेते, लेकिन इसका आंसर फिर ऐसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप a सामने लाएंगे, वहाँ से c सामने लाएंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। अब आइए एक और सवाल देखिए आप, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब,
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज पावर 5। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो आप एक चीज याद रखो, ये एक फंक्शन है, cos x क्यूब अलग फंक्शन है, cos x क्यूब। यहाँ ख्याल रखना है cos के ऊपर क्यूब नहीं है, x के ऊपर क्यूब है, यानी एंगल के ऊपर क्यूब है। और यहाँ है दूसरी फंक्शन साइन स्क्वायर ऑफ x रेज्ड पावर 5। यहाँ दोनों के ऊपर पावर है, x रेज्ड पावर 5 और साइन के ऊपर भी पावर है। अगर आपको याद है मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसे सवाल आपको दिखाए थे, ये अलग दिखाया था, ये अलग दिखाया था, लेकिन अब आपको इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, u इंटू वी। तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, हम पहले cos x क्यूब को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन हम करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ x रेज्ड पावर 5, फिर हम प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x रेज्ड पावर 5 को हम ऐसे लिखेंगे और डिफरेंशिएशन हम करेंगे आप cos ऑफ x क्यूब की। अब आप आइए इधर देखिए, cos ऑफ x क्यूब आप ऐसे लिखिए। अब आपको डिफरेंशिएशन करनी है, देखिए कैसे होगी डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर, पहले पावर नीचे 2 साइन x रेज पावर 5, फिर 2 के बगैर साइन की डिफरेंशिएशन cos x रेज पावर 5, राइट। फिर x रेज पावर 5 की, वो हो गया 5x रेज पावर 4। देखिए ये हो गया डिफरेंशिएशन। और अब फिर यहाँ साइन स्क्वायर ऑफ x रेज पावर 5। अब बताइए cos x क्यूब, cos के ऊपर पावर नहीं है तो cos की डिफरेंशिएशन हो गई माइनस साइन ऑफ x क्यूब, फिर इंटू x क्यूब की डिफरेंशिएशन हो गई 3x स्क्वायर। अब सिंपलीफिकेशन देखिए, सिंपलीफिकेशन कैसी, 5 इंटू 2 हो गया 10, फिर x रेज्ड पावर 4, क्योंकि x रेज्ड पावर 4 पहले x वाली टर्म लिखी, पहले कांस्टेंट लिखना चाहिए, फिर x वाली टर्म लिखनी चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखनी चाहिए, यानी cos x क्यूब साइन x रेज्ड पावर 5 और cos x रेज्ड पावर 5। देखिए अलग अलग सारी चीजें हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x5 है, यहाँ x5 है, राइट। इनको ऐसे लिखा, फिर माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस है, 3x स्क्वायर सामने आएगा, यहाँ होगा साइन स्क्वायर ऑफ x रेज्ड पावर 5 साइन ऑफ x रेज्ड पावर 3 एंड दिस इज अवर आंसर। देखिए कैसे इस चीज की डिफरेंशिएशन हो गई, इसको थोड़ा बहुत देखना है, मैंने किस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन की और फिर मैंने किस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन की, फिर मैंने कैसे इनको जोड़ा आपस में, और फिर देखते हैं इसके बाद कॉमन वॉमन तो नहीं आएगा कुछ, अगर कॉमन आएगा तो निकाल सकते हैं, नहीं आएगा तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा बहुत कुछ कॉमन भी लाएंगे, कॉमन भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे x स्क्वायर कॉमन आएगा, देखिए क्योंकि यहाँ x4 है और यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और कॉमन आ सकता है साइन x रेज्ड पावर 5। देखिए साइन x रेज्ड पावर 5 यहाँ भी है और यहाँ स्क्वायर है, बस और कुछ नहीं कॉमन आएगा। सो इनसाइड यू विल गेट 10x स्क्वायर, 10 तो रहेगा x स्क्वायर, cos x क्यूब तो रहेगा, राइट, और रहेगा cos x रेज्ड पावर 5, फिर माइनस यहाँ रहेगा 3 खाली क्योंकि x स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, और साइन x रेज्ड पावर 5 हमने कॉमन निकाला तो एक रहेगा साइन x रेज्ड पावर 5, देन साइन x क्यूब बराबर, तो इतना, इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं, बाकी कोई चीज इसमें कॉमन नहीं आएगा एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। देखिए अब मेरा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, राइट। इस 7 और 8 क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, इसका अलग और इसका अलग मेथड है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ पे कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है, जो मेरा पहला लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, उसको अच्छी तरह से करो। जो मैंने इंट्रोडक्शंस में तकरीबन 8-9 लेक्चर्स मैंने इंट्रोडक्शन दिए, उन इंट्रोडक्शंस को आपको सीक्वेंस में ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा। सो जब आपको वो क्लियर आएगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल है, आप जनरल क्वेश्चन, ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, अलजेब्रा भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकता है, यूवाई भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। इसमें आप कोई मतलब ये नहीं है कि ये कोई किसी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन है, ये पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन नहीं है, ये आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशंस हैं। जैसे हम ये सवाल लेते हैं, देखिए dy बाई dx, अब आपको पता है 2 तो ऐसे रखेंगे, बताइए अंडर रूट की डिफरेंशिएशन क्या होती है। देखो ये आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ सपोज 2x प्लस 3 की मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2 और 3 की जगह। इसी तरह से यहां पर 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ x स्क्वायर, जैसे यहां पर हमने फिर डिफरेंशिएशन की 2x प्लस 3 की, राइट। इसी तरह से आपको यहां ऐसे आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/√of cot of x square then into what is the differentiation of cot, ये cot x square, x के ऊपर स्क्वायर है, cot के ऊपर नहीं है, तो cot की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, फिर इनटू
अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन वो होगी 2x। सो आपका आंसर होगा -2x cosec स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ cot ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट द थिंग्स। इसी तरह से ये सवाल है dy बाई डी एक्स। देखिए cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अलग से, so minus sine of root x, then differentiation of root x is 1 by 2 root x, that is minus sine of root x divided by 2 root x. But you have to remember something, यानी आपको रूट एक्स की डिफरेंशिएशन ज़बानी पता होनी चाहिए। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एक्स रेज्ड पावर 1/2, पावर डाउन, पावर को एक कम, तो 1/2 एक्स रेज्ड पावर -1/2, वही हो गया 1/2 एक्स रेज्ड पावर 1/2, वही हो गया 1/2 रूट ऑफ एक्स। देखिए किस तरह से हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ज़बानी लिखा रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स। अब आइए आप देखिए अब दूसरी एक्सरसाइज है, एक्चुअली उसमें और दो सवाल है, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। प्रीवियस एक्सरसाइज में जो 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या मॉड ऑफ एक्स कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। मैंने आप जाइए मेरे इंट्रोडक्शन में, उसमें मैंने ऑलरेडी दिखाया है, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि 9th और 10th क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो आई विल कम टू द एक्सरसाइज नंबर 5.3। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं 5.3 के कुछ सवाल जो पहले क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स और वाई का मिक्सचर है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और यहाँ पर भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ये भी एक्स और वाई का मिक्सचर है। देखिए क्या करेंगे, हम सीधा ही लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए 2x की डिफरेंशिएशन तो 2 है, असल में 2 को ऐसे ही रखना है, x की डिफरेंशिएशन लिखनी है 1, तब 3 को ऐसे ही लिखना है, लेकिन y की डिफरेंशिएशन हो गई विद रिस्पेक्ट x dy बाई डी एक्स, और sin x की डिफरेंशिएशन हो गई cos x। सो 3 टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 2। That means dy by dx is equal to cos of x minus 2 whole divided by 3। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज द रिजल्ट, यानी dy by dx is cos of x minus 2 divided by 3। देखिए किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए 2x, 2 ऐसे ही, x की डिफरेंशिएशन 1, 3 ऐसे ही, y की डिफरेंशिएशन dy by dx। अब यहाँ sin y की डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन फिर से y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है dy by dx। देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, यहाँ पर दो जगहों पे dy by dx आ गया, इसीलिए हम शिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू cos ऑफ y इंटू dy by dx माइनस 3 टाइम्स dy by dx। देखिए मैंने ये भी शिफ्ट वहां किया, सो 2 इज इक्वल टू dy by dx में कॉमन लूंगा, दैट इज cos ऑफ y माइनस 3। That means dy by dx जो आपका है that is 2 upon cos of y minus 3। देखिए किस तरीके से हमने dy by dx को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके दो सवाल जो हैं ये इसके सॉल्व हो गए। अब आइए आप जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो 1 2 मैंने दिखाया, 3 4 5 तो बिल्कुल आसान है, आप उनको खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये भी बिल्कुल आसान है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इट इज इक्वल टू 81, आपको डिफरेंशिएशन करनी है। देखो मैं किस तरह से करता हूँ। सो पहली बात है मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए x क्यूब की डिफरेंशिएशन हो गई 3x स्क्वायर और x की डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका u इंटू वी, यानी इन दो चीजों का प्रोडक्ट कैसे होगा, इनका प्रोडक्ट तो x स्क्वायर ऐसे ही, y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y ऐसे ही, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, फिर प्लस हो गया ये चीज, इसका u इंटू वी करना पड़ा क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट है। अब यहां पर भी u इंटू वी करना पड़ेगा, यहां पर भी दो चीजों का प्रोडक्ट, यानी x ऐसे ही, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y और फिर y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर y स्क्वायर ऐसे ही, x की डिफरेंशिएशन 1, राइट हो गया, इसका भी मैंने u इंटू वी कर दिया, फिर प्लस y क्यूब की डिफरेंशिएशन है 3y स्क्वायर और y की डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, राइट, और यहां से 81 है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। अब हमें देखना है कि dy बाई डी एक्स देखो बहुत सारी जगहों पे आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ u इंटू वी करना पड़ा, यहाँ पर भी u इंटू वी करना पड़ा, इसको अलग करनी पड़ी, इसको अलग करनी पड़ी, तो ये आपके पास एक आ गया इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी हमें dy बाई डी एक्स इसमें से बाहर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, हम एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy
प्लस 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों में मैं dy बाई dx कॉमन लूंगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, अब जिन टर्म्स में dy बाई dx नहीं है उनको मैं उस साइड, देखो इसमें dy बाई dx नहीं है उसको मैं वहां शिफ्ट करता हूं, इट इज माइनस 3x²। इसमें dy बाई dx नहीं है, मैंने 2xy इधर शिफ्ट कर दिया, इसमें भी dy बाई dx नहीं है, y² में मैंने इधर लेकर दिया, तो ये ऐसे बन गया। सो व्हाट इज dy बाई dx? सो dy बाई dx इज माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपको याद रखना है। देखो दिस इज योर सोल्यूशन, ये आपका dy बाई dx आ गया, या आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहते हैं इन दिस केस इट इज ऑल्सो ऑल राइट। सो ये आपका सोल्यूशन। देखिए अब एक बात और, यही एक्सरसाइज है 5.3 जो हम कर रहे हैं, इसका 9th और 10th क्वेश्चन ये अब इम्पल्सिव फंक्शंस नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस हैं। ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, साइन इनवर्स, और ये है टैन इनवर्स। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जब भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, हम उनको डायरेक्टली इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम उनको पहले सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाने के बाद हम उनको डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मसला है इनको हम सिंपल कैसे करेंगे। देखो एक चीज का याद ख्याल रखो, अगर आपको कभी भी 1 प्लस x² किसी जगह हो, जस्ट टू रिमेंबर x इज इक्वल टू tan थीटा लगा दो, ये सिंपल हो जाएगा। अगर कहीं भी 1 माइनस x² है, यू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एकदम सिंपल हो जाएगा, राइट। अगर कहीं भी x² माइनस 1 है, यू पुट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस किए हैं कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाने के बाद हम उनको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ तो हमें डिफरेंशिएशन करनी है, मुझे इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है, यानी मुझे dy बाई dx निकालना है दोनों केसेस में। देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ 1 प्लस x² है, मैंने अभी कहा अगर 1 प्लस x² है, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो यू पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, that is theta is tan inverse of x, right? So it will become y is equal to sine inverse of 2 tan of theta upon 1 plus tan square of theta। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने 2 ऐसे रखा, x की जगह tan थीटा, 1 प्लस x स्क्वायर मैंने ऐसे रखा। अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होती है साइन ऑफ 2 थीटा की, दिस इज द साइन 2 थीटा फॉर्मूला। यानी you should remember here sine of 2 theta is 2 tan theta over 1 plus tan square of theta। you just remember this formula, वही मैंने यहाँ देखा। और y is equal to साइन और साइन इनवर्स तो कट ही हो जाएगा, ये 2 थीटा बनेगा, y is equal to twice, but what is theta? देखो मेरा सवाल एक्चुअली है y और x में, लेकिन मेरा आ गया आंसर y और थीटा में। मैं थीटा को अपना वैल्यू वापस देता हूँ, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x वापस, और मैं आप लिखूंगा डिफरेंशिएशन इसकी डायरेक्टली ट्वाइस। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स? यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स इज 1 over 1 plus x square, so your answer is 2 upon 1 plus x square। this is your answer, this is how to differentiate this function। देखिए आई विल रिपीट दिस, पुट x इज tan थीटा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 plus x square है, जब भी 1 plus x square है तो हम tan थीटा लगाते हैं। so when x is tan theta, theta is tan inverse of x, so that is sin inverse of 2 tan theta over 1 plus tan square। देखिए साइन इनवर्स ऑफ, ये तो फॉर्मूला बन गई साइन ऑफ 2 थीटा की, राइट। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, वो 2 थीटा आएगा, 2ic, थीटा को अपना वैल्यू वापस tan इनवर्स ऑफ x, सो 2ic। जब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स होता है 1 over 1 plus x square, आपको ऑलरेडी पता है कि डिफरेंशिएशन जो होती है tan इनवर्स ऑफ x की, वो होती है 1 over 1 plus x square। आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा है, तो आपका आंसर आ गया 2 upon 1 plus x square। अब आप आइए इस सवाल पे, देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसी टाइप का, लेकिन इसमें अब मसला है, इसमें भी आप पुट कीजिए x इज tan थीटा। आप कहेंगे क्यों किया tan थीटा? देखिए क्यों किया, मैं बताऊंगा आपको मैंने क्यों किया। y इज tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब ऑफ थीटा ओवर 1 minus 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट।
मैंने x को पुट किया tan थीटा, थीटा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x, सो मैंने x की जगह tan थीटा लगा दिया। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। और वो क्या फॉर्मूला है, वो है tan ऑफ 3 थीटा, सीधा है। और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 3 थीटा, दैट विल बिकम 3। बट व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x नाउ? 3 tan इनवर्स की फिर से 1 over 1 plus x square, so this is your answer। देखिए किस तरह से इसका आंसर 2 upon 1 plus x square आ गया और इसका आंसर 3 upon 1 plus x square आ गया। असल में इन सवालों में हम क्या करते हैं, हम पहले इनको सिंपल बनाते हैं। हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं की, पहले हमने सिंपल बनाया। हमने इस फंक्शन को ये बनाया, ये बन गया y is 3 tan inverse x। यहाँ था y is इतना बड़ा एक्चुअली रिड्यूस हो गया इसमें। फिर रिडक्शन के बाद जब हमने रिड्यूस किया उसके बाद हमने इसकी डिफरेंशिएशन की। यहाँ पर भी वैसे ही किया, ये इतना बड़ा था, हमने पहले इसको रिड्यूस किया, रिडक्शन के बाद tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन आपको ज़बानी पता है। यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, secant इनवर्स ऑफ x, cosec इनवर्स ऑफ x, राइट, एंड cot इनवर्स ऑफ x। उन 6 के 6 डिफरेंशिएशंस आपको तो ज़बानी पता है और वही उसी में ये कन्वर्ट हो जाता है और एकदम आपका रिजल्ट मिल जाता है। देखिए आप एक बात और, क्वेश्चन 11 एंड 13 मैंने लिया, जैसे 11th क्वेश्चन ये है, 12th क्वेश्चन ये है। देखो आपको एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा की फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, इट इज cos ऑफ 2 थीटा। नाउ 1 माइनस 1 प्लस, अगर मैं x की जगह tan लगाऊंगा, सो यहां बनेगा ये पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x। इट विल बिकम y इज इक्वल टू cos inverse of 1 minus tan square of theta over 1 plus tan square of theta. That is y is equal to cos inverse of, what is 1 minus tan square theta 1, that is cos 2 theta. So यहाँ पर हम cos 2 theta लिखेंगे. So this is y is only 2 theta because cos और cos inverse cancel. This is 2. What is theta? Theta is tan inverse of x. Now dy by dx is 2 as it is. tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन होती है ये चीज। देखिए कैसे हो गया ये डिफरेंशिएट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसको भी पहले सिंपल बनाया, सिंपल बनाने के बाद हमने इसकी डिफरेंशिएशन की, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ आता हूँ इस वाले सवाल पे मैं आता हूँ, इसमें भी मैं पुट करूंगा x इज tan, पुट x इज tan थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो ये बनेगा y इज cos इनवर्स ऑफ 2 tan theta over 1 plus tan square of theta. That is y is equal to cos inverse of, this is sin of 2 theta because you know the formula sin 2 theta is 2 tan theta over 1 plus 2 theta। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज किया। लेकिन अब मसला है साइन और cos इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे इसको cos of 90 माइनस थीटा। देखिए ऐसे cos 90 माइनस थीटा ही साइन होता है। अब हम cos और cos इनवर्स को कैंसिल करते हैं, दिस इज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज y इज पाई बाई 2 माइनस 2। व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x। देखिए ऐसे बन गया। यानी मैंने इस क्वेश्चन को रिड्यूस किया, ये मैंने ये बनाया और रिडक्शन के बाद अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन नाउ? dy by dx इज पाई बाई 2 की डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट माइनस 2 ऐसे tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 over 1 plus x square, so your answer is minus 2 over 1 plus x square। देखिए कैसे डिफरेंशिएशन होगी इसकी, यानी इसकी डिफरेंशिएशन ये है। कैसे देखो मैंने किया, मैंने पहले ये बता दिया, इसको साइन बना दिया। अब साइन और चूंकि cos इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, मैंने साइन को चेंज किया cos में, मतलब उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं कब हम चेंज कर सकते हैं और कब नहीं। यहाँ चूंकि चलिए हमने cos 90 माइनस 2 थीटा को देखा, असल में cos इनवर्स का रेंज होता है, रेंज cos इनवर्स का होता है दैट इज 0 to पाई। तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया काम, मैंने यहाँ cos लगा दिया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos और cos इनवर्स कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गया, पाई बाई 2 ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही, थीटा की जगह ये लगा दिया बिकॉज थीटा यही है, फिर इसी की डिफरेंशिएशन की और आपका आंसर भी आ गया। सो दिस इज वर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। अब आइए आप, जैसे क्वेश्चन 14 एंड 15 है, जैसे ये वाला सवाल है
इसमें भी आप पहले सिंपल बनाएंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने आपको अभी बताया जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आपको साइन लगाना है। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x, इट विल बिकम y इज साइन इनवर्स ऑफ 2 x की जगह साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट? This is y is equal to sine inverse of, this is 2 sine theta into cos theta, because 1 minus sine square becomes cos square, square and root will get cancelled. So y is sine inverse of, this is sine of 2 theta. Now that will be 2 theta because sine and sine inverse will get cancelled. So y is 2 theta, theta is sine inverse of x. अब इसको डिफरेंशिएशन आप करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगी ट्वाइस साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन तो सबों को ज़बानी पता है, दैट इज दिस थिंग। देखिए कैसे हो गया इसकी डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत ध्यान देना है। मैंने साइन लगा दिया, साइन लगाने से ये सिंपल बन जाता है, ये वाली फंक्शन बन जाती है। तो साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन तो आपको ज़बानी पता है, राइट? अब जो ये वाला सवाल है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए आपको पता है cos 2 थीटा की फॉर्मूला होती है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा हियर, it will become, theta will become cos inverse of x, and this will become y is equal to secant inverse of 1 upon twice cos square of theta minus 1, twice cos square theta minus 1, and that will become the formula. वो तो बनेगी twice cos square, that is cos of 2 theta, so 1 upon cos 2 theta, that is y is secant inverse of 1 by cos is secant of 2 theta, secant और secant inverse cancel, that is 2 theta, that is 2 थीटा को अपना वैल्यू वापस cos इनवर्स ऑफ x। सो ये बन गया y इज ट्वाइस cos इनवर्स ऑफ x। अब जब ट्वाइस cos इनवर्स ऑफ x बना तो आप cos इनवर्स की डिफरेंशिएशन एकदम कर सकते हैं। सो ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ जो कि आप खुद करेंगे, एंड दिस विल फिनिश, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5.3 ऑल्सो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5.4 5.5 पे आता हूँ।